इस वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि ये शोर शराबा जो इन लोगों के पीछे कर रहे हैं, आप इन लोगों के पीछे चढ़े कि जिन लोग इस मुल्क के अंदर महंगी कर और गरीब का जीना महाल कर दिया है। और सब कहते हैं काम क्या ठीक है, खाक ठीक है, लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। कि आप अपनी आवाम का सोचें, वरना मेरा कि दोबारा कोई आपको मुंतखब नहीं करेगा, ना आपको कोई वोट देगा, ना आपको कोई पसंद करेगा। इसी तरह हुमायूं अख्तर साहब खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे बरमला कहा था कि रसूल बहुत मुश्किल है। मौजूदा हुकूमत ने और हमारे वजीर आजम साहब ने इतनी महंगाई कर दी है, जिस दरवाजे पे हम जाते हैं लोग हमें गालियां देते हैं, लोग हमें बुरा भला कहते हैं। तो क्या है कराम की शान में गुस्ताखी कर सके। अच्छा, रियासत मदीना के नाम पे बनने वाली ये हुकूमत क्या इसके गुस्ताखाना के ऊपर कोई कार्रवाई करेगी, लगता है आपको? मैं नहीं समझता कि इनके बस में कोई बात है, ना ये कुछ कर सकते हैं, सिवाय एक जुबानी दावा है। वो जो भी मर्जी को कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा काम कर जाए। हाँ, अगर कर जाते हैं कि जैसा मेरा एक मौक़िफ़ है कि हमें चाहिए कि हम जितने भी आलम इस्लाम के मुसलमान लीडर हैं, हम मिलकर एक ऐसा कानून बनाएं कि 1,24,000 अंबिया कराम और ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला जो शख्स है उसे सूली पर लटका दिया जाए और किसी की दोबारा जुर्रत नहीं हो। अच्छा, आजकल एक मीडिया की जीनत बने हुई गद्दार, एक दूसरे को गद्दार कहना, इस्लाम की रूह से इस तरीके से किसी को गद्दार का लेबल लगा देना, सर्टिफिकेट देना, ये कैसा है? असल बात यह है कि ये एक सियासी मसला है। आज इनकी हुकूमत कल को उनकी होगी, वो इनको गद्दार कहेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जब से ये पाकिस्तान बना है, मेरे ख्याल इस पाकिस्तान का भला करने वाला कोई अभी तक नहीं आया। अल्लाह करे कि कोई ऐसा आ जाए कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लाम के नाम पर मारद वजूद में है। अब आप देखें कि लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये काम सारा कुछ किया जा रहा है। असल हकीकत ये हमारे जो मसाइल हैं, बुनियादी वो मसाइल हैं, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, पानी के बिल हैं। और आप देखें कि आटा है, इसी तरह चीनी है, इसी तरह घी है, दीगर जो अशिया हैं जिनकी गरीबों को ज़रूरत है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये कहूँगा कि इन लोगों को छोड़ें और अपनी आवाम के ऊपर तवज्जो दें, ताकि आवाम के जो मसाइल, बुनियादी जो मसाइल है वो हल हों और हम खुशहाल रह सकें। जब तक हमारे मसाइल हल नहीं होंगे, हम किस तरह इनको मान लेंगे? जैसे वो पहले थे ऐसे ये हैं, ये डुगडुगी बजाकर चले जाएंगे, इनके बाद कोई और आ जाएगा। गरीब आज भी पिस रहा और कल भी पिसेगा और पिसता ही रहेगा। अच्छा पीर साहब, मैं आपकी बात का जो मतलब समझाऊं, हुकूमत का इस टाइम जो ये खेल खेल रही है, पीडीएम के जो जलसे हो रहे हैं, तमाम जमातें इत्तेफाक करके एक साथ चल रही हैं, ये उस इशू से हटाने के लिए किए जा रहे हैं। ये सारा एक इशू है, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। ये अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनको गद्दार, उनको चोर चोर कह रहे। भाई बात यह है कि तुमने ये दावा किया था कि मेरी जब हुकूमत आएगी मैं आवाम को फ़ायदा दूंगा। आप आवाम को फ़ायदा दें। आप गरीबों को आपने कहा था कि मैं इतने हज़ार नौकरियां दूंगा, इतने हज़ार में घर बनाऊंगा। कहाँ वो घर हैं, कहाँ वो नौकरियां हैं? या इसी तरह आप ये देखें कि जब से आपकी हुकूमत आई है, आप ये देखें कि पेट्रोल कहाँ है, आप ये देखें कि सुई गैस का बिल कहाँ है, आप ये देखें कि बिजली के बिल कहाँ हैं, आप ये देखें कि दालें कहाँ हैं, आप ये देखें कि चिकन कहाँ है, मटन कहाँ है, बीफ कहाँ है, आप ये देखें कि आटा कहाँ पहुँच गया, आप ये देखें कि घी कहाँ पहुँच गया, आप ये देखें कि चीनी कहाँ पहुँच गई है। अरे भाई, मेरी इस वज़ीर आज़म, मौजूदा वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि आप ये शोर शराबा जो इन लोगों के पीछे कर रहे हैं, आप इन लोगों के पीछे चढ़े कि जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर महंगाई कर और गरीब का जीना महाल कर दिया है। और सब कहते बस 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 ठीक है। ये नीचे वाले रिपोर्ट देते हैं ऊपर कि भाई नीचे ठीक है सारा काम, क्या ठीक है, खाक ठीक है, लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कि आप अपनी आवाम का सोचें, वरना मेरी सोच है कि दोबारा कोई आपको मुंतखब नहीं करेगा, ना आपको कोई वोट देगा, ना आपको कोई पसंद करेगा, जब आपने आवाम के काम ही नहीं किए, अवामी मसाइल जो है उनको हल नहीं किया, ना हल कर सकते हैं, तो किस तरह आपको लोग मानेंगे? ठीक है, आपकी हुकूमत चल रही है, जब तक चलती है चलाएं, लेकिन मेरा नहीं ज़हन मानता कि दोबारा आपको कोई वोट देगा। क्योंकि मैंने देख लिया था हल्का 124 के अंदर, जब मेरे दोस्त मुहियुद्दीन साहब खड़े हुए, इसी तरह हुमायूं अख्तर साहब खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे बरमला कहा था कि अख्तर रसूल बहुत मुश्किल है कि हम इस इलेक्शन में जीत जाएं। मैंने कहा जी क्यों? तो कहने लगे कि
मौजूदा हुकूमत ने और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इतनी महंगाई कर दी है कि जिस दरवाजे पे हम जाते हैं लोग हमें गालियां देते हैं, लोग हमें बुरा भला कहते हैं। तो आप अपने मुल्क के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करें। आप इन चोरों के पीछे पड़े हैं, वो चोर चोर चोर, उनसे क्या ले लिया और क्या लेना है, और आप भी इसी तरह करके चले जाएंगे। कल को वो आएंगे, वो आपको कहेंगे चोर चोर। हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं उनके हल होने चाहिए। हमारे बिजली के मसाइल हैं, गैस के मसाइल हैं, पेट्रोल के मसाइल हैं, घी है, चीनी है, आटा है, दीगर अशिया जो सब्जियां हैं आप देख लें, फल हैं उनको देख लें, वो कहां तक पहुंच चुके हैं। तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला पंजाब से भी कहूँगा, और मैं अपने मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप ही हमारे गरीबों की तरफ तवज्जो कर लें। अगर ये मौजूदा हुकूमत नहीं देखना पसंद करती तो आप देखें, आप पूरे मुल्क के चीफ हैं, आप खाली एक इलाके के चीफ नहीं हैं।